हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट द फीडबैक दैट यू हैव गिवन टू द प्रीवियस वीडियो, जहां पर मैंने आपके साथ धन का नया टूल, नया फीचर डिस्कस किया था, ओआई प्रोफाइल। ओआई प्रोफाइल को किस तरीके से समझा जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे उससे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाले जाते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी और आपको वो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, वो जेन्युइनली बहुत ही अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप आने वाले दिनों के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कमोडिटीज ही क्यों ना हो, इन सारी चीजों के आप मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप इसके थ्रू निकाल सकते हो। दोस्तों, अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में ओआई प्रोफाइल को भी ऐड करना शुरू कर देंगे तो बेसिकली आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ डेरिवेटिव के एनालिसिस को भी साथ में ऐड कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, डेरिवेटिव इज अ लीडिंग इंडिकेटर, क्योंकि डेरिवेटिव का जो डेटा है वो आपको ये बताता है कि पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपको ये पता लग जाएगा कि पैसा किस तरफ जा रहा है तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन से लेवल टेक्निकल में मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आने वाले टाइम में बनने वाले हैं। दोस्तों, इसीलिए टेक्निकल और डेरिवेटिव जो दो ऐसे पिलर हैं ट्रेडिंग के, अगर आप इन दोनों को मास्टर कर लेते हैं तो आपको ट्रेडिंग में कोई बहुत ज्यादा चैलेंज रह नहीं जाएगा। फिर आपके पास आपके लिए मार्केट को, अदर मैं बोलूंगा आपके लिए अलग अलग मार्केट फेजेस को ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। चाहे आप ऑप्शन बायर हो या फिर आप ऑप्शन सेलर हो, चाहे आप इस डेटा को, ऑप्शंस के डेटा को एनालाइज करके आप ट्रेड कैश मार्केट में कर लो, लेकिन आई बेट आपका सक्सेस रेट वो डेफिनेटली इंप्रूव अगर आप डेरिवेटिव का एनालिसिस को भी साथ में इंक्लूड करोगे तो। दोस्तों, एज पर माय प्रॉमिस, इस वीडियो में मैं आपके साथ, जैसे कि आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आप किस तरीके से टेक्निकल और डेरिवेटिव डेटा को साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपके साथ डेरिवेटिव की स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं, मैंने अभी आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस की काफी सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। वो सारी स्ट्रेटजीज थॉरोली टेस्टेड स्ट्रेटजी हैं, वो मैंने अप्लाई भी करी हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं स्ट्रेटजी में या फिर किसी भी स्ट्रेटजी में अगर आप डेरिवेटिव का एनालिसिस ऐड कर देंगे तो आपका सक्सेस रेट इंप्रूव ही होगा, खराब कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, रादर ये टूल इटसेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मुझे फायदा ये हुआ है कि अभी तक मैं ये सारी चीजें 2 डायमेंशनल चार्ट पे देखा करता था, अभी मुझे ये सारी चीजें जब चार्ट पे मिल जाएंगी तो मेरे लिए डेटा को एनालाइज करना रिलेटिवली आसान होता जा रहा है। तो आइए दोस्तों, यहां पर विदाउट एनी डिले मैं आपको लेकर चलूंगा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, जहां पर आप अगले कुछ दिनों का व्यू फॉर्म कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन सा लार्ज कैप स्टॉक किस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं यहां पर अब सिर्फ ओआई प्रोफाइल को यूज नहीं करूंगा, मैं इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स, टूल्स, कुछ भी यूज करके आप इसमें स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैं यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यूज करूंगा। दोस्तों, ये जो इंडिकेटर है, ये जो टूल है ओआई प्रोफाइल का, ये सबसे ज्यादा आपकी मदद करता है ये फाइंड आउट करने में कि मार्केट के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हैं। दोस्तों, इस चीज को इंश्योर करने के लिए मैं टेक्निकल का भी एक टूल ऐड करूंगा जो मुझे कंफर्म करेंगे कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ये है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कंफर्म करने के बाद मैं यहां पर एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करूंगा जहां से मैं ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। एज एन ऑप्शन सेलर मैं यहां पर ऑप्शन सेलिंग करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहां पर कौन से ऑप्शन की सेलिंग करूंगा, लेकिन अगर आप यहां पर ऑप्शन की बाइंग करना चाहते हैं तो मैं उसका भी बताऊंगा आपको कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ऑप्शन सेलर हूं, इसीलिए मैं ऑप्शन सेल करके आराम से 3 से 4% के आसपास के मूव का वेट करता हूं। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको सेम स्ट्रेटजी थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे लगा के 8% के आसपास के मूव का वेट करना है। चलिए दोस्तों, यहां पर अब मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले धन के टीवी कंसोल पे। पहले हम यहां पर लगाएंगे अपने चार्ट पे ओआई प्रोफाइल और उसके बाद हम देखेंगे इसको एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है स्विंग के लिए। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं चार्ट पे। तो सबसे पहले एज यू कैन सी आई हैव ओपनड अ चार्ट और मेरे सामने ये चार्ट जो है वो 1 डे का चार्ट है। दोस्तों, एज अ स्विंग ट्रेडर 1 डे चार्ट मेरे लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि मैं काम करता हूं 2 आवरली चार्ट पे, तो मैं यहां पर इसको 2 आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। आईटीसी में ऑप्शन सेलिंग रिलेटिवली आसान रहती है, तो ये मैं आपको दिखाना नहीं चाहूंगा। रीजन बीइंग, ये तो बहुत इजी है, आप ऐसे भी कर पाएंगे, क्योंकि आईटीसी वैसे भी रिलेटिवली कंपेयर टू इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स, मेटल्स, ऑयल, गैस, इन सब सेक्टर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा साइडवेज रहता है। तो यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं किसी थोड़े से मुश्किल स्टॉक पे और फिर मैं थोड़ी बात और अपने लेवल को इंक्रीज करूंगा।
तो यहां पर अभी मैं आया रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, तो मैंने यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक 2 आवरली चार्ट अप्लाई कर लिया है और अब मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं ओआई प्रोफाइल पे। दोस्तों अगर आपने मेरी ओआई प्रोफाइल की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ओआई प्रोफाइल कैसे काम करता है और क्यों काम करता है वो सारी डिस्कशन मैंने पिछली वीडियो में करी है। आप चाहें तो इस वीडियो को यहां पर पॉज करके पहले वो वीडियो देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अगर आपने देख लिया तो हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने ओआई प्रोफाइल पे क्लिक किया एंड एज यू कैन सी देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई कैन नोटिस हियर। 1, ये जो रेड कलर का मार्क है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप मुझे बताइए, दिस रेड कलर का जो बड़े बड़े बार्स होते हैं, दिस शोज यू अ मेजर रेजिस्टेंस और अ मेजर सपोर्ट। वैसे तो मार्केट के चार्ट देख के साफ दिख ही रहा है, लेकिन स्टिल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट, मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस? जवाब दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों बिल्कुल सही बताया होगा आपने, दिस रिप्रेजेंट्स द मेजर रेजिस्टेंस लेवल। तो ये लेवल जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। 1300 का लेवल रिलायंस का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और यहीं पर ही 1200 का जो मेरा लेवल है वो एक मेजर सपोर्ट लेवल है, जैसा कि आपको पिछले कुछ दिनों के अंदर दिख भी रहा है। अब दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे लिए खास लेवल्स कौन कौन से हैं। देखिए सबसे बड़ा बार कहां पर है, यहां पर। उसके बाद मुझे बार कहां पर दिख रहा है, 1250 पे भी दिख रहा है। एक बार मुझे 1260 पे भी दिख रहा है और उसके बाद मुझे और कोई यहां पर बड़ा बार नहीं दिख रहा है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ये एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है या नहीं है, प्लस मुझे इसको ट्रेड कैसे करना है। दोस्तों यहां पर मैं अप्लाई करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ कमाल का टूल। दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मैंने एक वीडियो करी है जो कि फिबोनाची की टोटल मास्टर क्लास है और फिबोनाची मास्टर क्लास के नाम से ही आपको धन जन्म मिल जाएगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, लॉजिक क्या है, सारी चीजें मैंने वहां पे A to Z उस वीडियो में समझाई है। प्लीज मेक श्योर कि ये वीडियो खत्म करके आप वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। दैट कैन चेंज योर माइंडसेट अबाउट ट्रेडिंग यूजिंग टूल्स इन क्रिप्टो करेंसीज। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड लाइंस जो वो टूल्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं, वो प्राइस एक्शन के डेटा पॉइंट्स होते हैं। मूविंग एवरेज, RSI, MACD, ये सारे हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। चलिए यहां पर अब मैं अप्लाई करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब मैं आपको मल्टीपल चार्ट्स यहां पर दिखाऊंगा, एटलीस्ट 2 से 3 चार्ट्स में यहां पर आपको दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी कैसे यूज करनी है और क्यों ऐसे यूज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। अब यहां पर दोस्तों मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाता हूं। पहली चीज तो मैं एक चीज यहां पर साफ दिख रही है कि मार्केट यहां पर एक हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रही है। इसका मतलब मार्केट इज इन अप ट्रेंड। ये बात तो समझ में आ गई रिलायंस को देख के कि रिलायंस अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म है या नहीं है वो एक बात का डिस्कशन है, वो हम 1 डे चार्ट पे देखेंगे, बट शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो रिलायंस अप ट्रेंड में है। तो मैंने यहां पर लगाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट टॉप से बॉटम पे कनेक्ट करने के लिए। मैं यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहा हूं। मैं यहां पर इसको दोबारा हटाया सो दैट मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊं। यहां से देखिए इस जगह से लेकर इस जगह तक की मैंने रिट्रेसमेंट लगाई और आप नोटिस कीजिए इस जगह जहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर रखी थी जो कि मेरा एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, मैं उसको आपको मार्क करके दिखाता हूं। तो मैंने इसको डबल क्लिक करके ब्लैक कलर का मार्क कर दिया और थोड़ा सा डार्क भी कर देता हूं मैं आपके लिए। अब नोटिस कीजिए ये जो लेवल है यही मेरा ओआई सजेस्ट कर रहा था। ये जो लेवल है यही मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 78% रिट्रेसमेंट एज यू कैन सी हियर यहां पर शो हो रहा है। दोस्तों ये दोनों चीजें जहां पर मिलती हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर्स। दोस्तों सबसे बढ़िया सक्सेस रेट टेक्निकल एनालिसिस में रहता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स, थ्योरीज कॉन्फ्लुएंस करती हैं, मैच करती हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन से क्यों ना मैच कर रही हो। और यहां पर तो 2 बड़ी चीजें, 2 बड़े द्वंद्वी मैच कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दिस इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी 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 मेजर रेजिस्टेंस इन द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन मैं इस डेटा पॉइंट का करूं क्या? देखो दोस्तों यहां पर 2 चीजें हैं। पहला, आप यहां नोटिस कीजिए 38.2% पे यहां पर आपको फिलहाल मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। पहली बात तो ऊपर जाने पर इसको यहां पर रुकना था, फिलहाल ये कल यहीं पर ही क्लोज हुआ है। अब इसके बाद मुझे इसको ट्रेड कैसे करना है, मैं यहां पर अप्लाई करूंगा इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल EMA क्रॉस। अब यहां पर मैं आपके लिए EMA को डार्क कर देता हूं थोड़ा सा। मैंने डिफॉल्ट EMA क्रॉस यहां पर लगाया है। जब ऑरेंज लाइन ग्रीन को क्रॉस करती है तो यहां पर ये एक अप ट्रेंड होता है। और यहां पर साथ में मैं एक और इंडिकेटर लगा देता हूं विच इज गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज।
अब यहां पर नोटिस कीजिए मैं इसको ट्रेड कैसे करने वाला हूं। इस पुराने वाली पीएमए को अगर आप हाइड भी अभी कर देते हैं वो हम बाद में यूज कर लेंगे। अभी के लिए आप नोटिस कीजिए मैं यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यहां पर हाइड कर रहा हूं। अब यहां पर नोटिस कीजिए मेरे को गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज यहां पर बाय ट्रेड देने वाला है। बाय ट्रेड देने का मतलब क्या होता है कि जब वो इस इंटरमिंगलिंग स्टेट से इस टोटल सेग्रीगेशन स्टेट तक आ जाएगा जहां पे ब्लू रेड वाली को पूरे तरीके से छोड़ देंगे, इसे हम कहते हैं ट्रू बाइंग स्टेट। अब यहां पर जब ये ट्रू बाइंग स्टेट आ जाएगी तो मेरा टारगेट रिलायंस में अप्रोक्सीमेटली जहां पर ये 1250 के आसपास आज चल रहा है वहां पर ये 1300 रुपए के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा, तकरीबन 4% की अपसाइड रहेगी। आप यहां पर मुझसे पूछेंगे कि मैंने इस चीज को कैसे डिड्यूस किया। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहां पर आपके लिए दोबारा से लगा रहा हूं। यहां नोटिस कीजिए पहली चीज, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसके ऊपर मार्केट अभी जा रही है, फिर ये मार्केट ने नीचे डिप लिया है। अब अगर ये मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है तो पहला तो ये मेरा हायर हाई हायर लो बना देगी, दूसरा ये 38% रिट्रेसमेंट लेवल और इसके अकॉर्डिंग भी हमारे ओआई के अकॉर्डिंग भी जो रेजिस्टेंस लेवल था इन दोनों को ब्रीच करके ऊपर जा रही है और प्लस टेक्निकल उसको सपोर्ट कर रहा है जहां पर गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज मुझे यहां पर बाय सिग्नल दे रहा है। इतनी सारी चीजें यहां पर मैच कर रही हैं। यहां पर आने वाले दिनों में रिलायंस का टारगेट 1300 तक का हो सकता है। डू नॉट कंसिडर दिस एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। मैं यहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस बता दूं, इस केस में जब मेरा गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज वापस इंटरमिंगल हो जाएगा तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन अब अगर मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन सैटरडे है, मंडे को मैं मान लेता हूं कि ये मार्केट फ्लैटिश खुल के यहां से ऊपर जाती है तो यहां पर मैं दूर की पुट ऑप्शन बेचना शुरू कर दूंगा। जब मेरा गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज एक बाय सिग्नल दे देगा तो मैं अपनी पुट्स को थोड़ा सा एग्रेसिवली ऊपर लेकर आ जाऊंगा और मैं थीटा डिके करते करते एंड डेल्टा की वैल्यू को भी गेन करते करते, क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में जा रही होगी, ऐसे केस में मुझे जहां पर अपने ऑप्शन में 3 से 4% के आसपास का मेरा मार्जिन डिप्लॉयड से 3 से 4% के आसपास का रिटर्न मुझे मिल रहा होगा, मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा। दोस्तों यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर ये प्राइसेस यहां से नीचे भी आ जाते हैं, सिर्फ क्रैश ना करे, अगर ये यहां पे टाइम पास करते करते नीचे भी आ जाते हैं तो भी मेरा ये जो पुट ऑप्शन है वो थीटा डीके की वजह से एक हफ्ते में ना सही तो 10 दिन में 4% रिटर्न दे देगा। लेकिन अगर ये जल्दी यहां से ऊपर चले गए, अगर इन्होंने यहां पर नीचे नहीं आए, अगर ये ऊपर चले गए तो ये पुट ऑप्शन मुझे 2 से 3 दिन के अंदर ही मेरे को 3 से 4% के आसपास का रिटर्न दे सकता है। मैं आपके सामने यहां पर रिपीट कर देता हूं। अब यहां पर एज्यूम करता हूं कि मंडे को ये मार्केट फ्लैटिश खुली या थोड़ी सी ऊपर खुली, कहीं पर भी खुली, लेकिन उसके बाद ये मार्केट ये लेवल ब्रीच करके ऊपर चली जाती है तो मुझे मिल जाएगा एक बाय सिग्नल। ये मेरा पहला सिग्नल होगा जिससे मैं आउट ऑफ द मनी की पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा, इससे मैं थोड़ा सेफ रहूंगा। अब यहां पर जब गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज भी मुझे बाय दे देगा तो मैं यहां पर अपनी पुट ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करके मैं थोड़ी ऊपर की पुट ऑप्शन बेचता रहूंगा और ऐसा मैं तब तक करूंगा जब तक या तो गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज वापस आपस में मर्ज ना हो जाए और या फिर इस जगह पर रिलायंस ना पहुंच जाए, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है रिलायंस का। यहां पर पहुंचते ही मैं अपना पूरा प्रॉफिट बुक करूंगा और मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। दोस्तों दिस इज वन ट्रेड विच आई हैव शोन यू। डू नॉट कंसीडर दिस आर ए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। आई एम ओनली शोइंग यू किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं अप्लाई करता हूं टीसीएस पे ये सेम ओआई प्रोफाइल। मैं आपको एक और ट्रेड लेके दिखाता हूं कि यहां पर किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। आप यहां नोटिस कीजिए दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि यहां पर कॉल का ओआई बहुत ज्यादा है तो दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल। एज यू कैन सी 3-4 बार मार्केट सेम लेवल से रेजिस्टेंस लेकर आ गई है। अगला रेजिस्टेंस लेवल ये है और नीचे का मेजर सपोर्ट लेवल हमारा जो है वो ये है। अब मैं यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूं और मैं यहां पर 2 तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा। पहला, मेरा मेजर सपोर्ट कौन सा निकल कर आ रहा है। दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए जो मेरा 0.5% का जो लेवल था वही यहां पर एक मेजर फिबोनाची का भी लेवल दिख रहा है। मैं इस जगह से हटा देता हूं, मैं ओआई प्रोफाइल की सेटिंग को भी अगर यहां से चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे कर देता हूं। अभी आप नोटिस कीजिए 0.5% पे मेरा ये वाला लेवल था और यहीं पर अगर आप दोबारा देखिए मेरा ओआई का लेवल भी यहीं पर आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों what I would say, this level is likely to act as a
मेजर रेजिस्टेंस एरिया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस यहां पर अप्लाई करूंगा गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज, और यहां पर मैं इंडिकेटर्स में गया और मैंने टाइप किया GMMA। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए गप्पी ऑलरेडी सेल में है, मूविंग एवरेज मल्टीपल मूविंग एवरेज ऑलरेडी सेल में है दोस्तों, इसीलिए मैं यहां पर ये सेल में है, ये ऑलरेडी नीचे सपोर्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको, मार्केट बियरिश है, लोअर लो लोअर हाई बनाती जा रही है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन यहां पर सेल कर सकता हूं 4200 से थोड़ा सा ऊपर, एक स्ट्राइक ऊपर मैं कोई भी कॉल ऑप्शन यहां पर सेल कर सकता हूं। और जब तक गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज बियरिश चल रहा है, जब ये ब्लू वाली एवरेजेस रेड वाली के नीचे है, मैं तब तक अपनी कॉल ऑप्शन को सेल कर सकता हूं। दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैं आने वाले कुछ दिनों के लिए यहां पर ट्रेड ले सकता हूं। ये ट्रेड अगले कुछ दिनों के लिए रहेगा, इसलिए स्विंग ट्रेड है। OI में ऑप्शंस डेटा हम यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऑप्शंस को ही यूज किया ट्रेड करने के लिए। अगर आपको इसी ट्रेड को ऑप्शन बाइंग के लिए यूज करना है दोस्तों, तो यहां पर मैं TCS को 30 मिनट चार्ट पे ले जाता हूं, और 30 मिनट चार्ट पे यही लेवल मेरा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। जब कभी भी आपके प्राइसेस ऊपर आते हैं और यहां से रेजिस्टेंस ले रहे होंगे, मैं यहां से पुट ऑप्शन बाय करूंगा। जैसे कि जब ये मार्केट फॉर एग्जांपल यहां पर आई होती और यहां पर ये दोबारा नीचे जाना शुरू करती, तो मैं यहां पर पुट ऑप्शन बाय करता और मैं यहां से प्रॉफिट बुक कर सकता था। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि ये जो आपका सपोर्ट लेवल है, जब ये मार्केट यहां पर आ जाती है और ये अभी भी मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो जैसे ही यहां पर एक छोटे पीरियड में EMA का क्रॉसओवर मिलता है या कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे आपका सेटअप फिट बैठता है, यहां से आप ऑप्शन बाइंग करेंगे, आपको ऐसे शार्प अपसाइड देखने को मिल सकती है। बिकॉज एज पर OI इंस्टीट्यूशंस ने ये वाली पुटें बेच रखी हैं, इसका मतलब मार्केट में इसके नीचे जाने के चांसेस कम है। ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस आपको किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती हैं। मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया किस तरीके से आप इसके थ्रू ऑप्शन की सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों मुझे मालूम है कि ये वीडियो थोड़ा सा टफ रह सकता है आपके लिए, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो, लेकिन इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। आई एम वेरी श्योर आप इसको जितनी बार देखेंगे आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों अभी तक वैसे मैंने इस वीडियो को सिंपल रखा है इन द फॉर्म कि मैंने इसमें सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करी है। इसके सक्सेस रेट को अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इंडिकेटर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करनी थी, मेरे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट बहुत ज्यादा नहीं जाए। आज की डेट में तकरीबन 27 दिन के बाद मेरे पास जो बड़ा इवेंट आएगा मेरे सामने, वो होगा इंडिया का बजट। उससे पहले मुझे ऑप्शन सेलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 जनवरी तक मुझे ऑप्शन सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है। 20 जनवरी से अप्रॉक्सीमेटली 15 फरवरी तक मैं ऑप्शन की बाइंग करूंगा, सेलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि इस पीरियड में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रह सकती है। दोस्तों ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ध्यान रखनी होती है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करी है, बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेसेस और रूल शेयर करे हैं जो एज अ स्विंग ट्रेडर आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है OI प्रोफाइल और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस तरीके से आप इंडिकेटर के साथ यूज करके अपने सक्सेस रेट को शार्पली इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। दोस्तों इस चीज को अपने एंड पे जरूर ट्राई कीजिएगा। एक बार ट्राई करने के बाद जब आप कंफर्टेबल फील करें तो आप इसको मार्केट में यूज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई है तो मैं आपके साथ एक और स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहता हूं, विच इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी, एंड दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा दैट यू वांट टू नो अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूजिंग OI प्रोफाइल, एंड आई विल टेल यू हाउ टू ट्रेड एनी ऑफ दीज स्टॉक्स, एनी ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स इंट्राडे बाय यूजिंग दिस OI प्रोफाइल। चलिए दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।